अपने आप को, अपने अंदर जो है अपनी पर्सनैलिटी की अलग चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। इसके अलावा उसको फील होता है कि लाइक अ रिबोट की तरह फीलिंग होती है कि उसका अपनी कोई भी स्पीच पे, कोई भी मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं है। उसको सेंस होती है कि वो उसकी जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, वो डिस्टॉर्टेड अपीयर हो रही हैं। इमोशनल और फिजिकल नम्बनेस होती हैं उसकी सेंसेस में, और रिस्पॉन्सेज टू वर्ड अराउंड यू। और इसके अलावा उनमें सेंस होती है मेमोरीज लैक इमोशन की, कि उनकी मेमोरी से रिलेटेड उनके इमोशन लैक होते हैं। और इसके अलावा मे और मे नॉट बी योर ओन मेमोरीज, के उनकी जितनी भी मेमोरीज हैं वो अपनी नहीं है, वो जैसे खुद से किसी दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा होता है डीपर्सनलाइजेशन आ रही है उनकी मेमोरी में। ठीक हो गया। और डीरियल डीरियलाइजेशन जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें सारी सिम्टम्स इन्वायरमेंटल होंगी। जी मैम। उनकी मैम इसके अलावा उनकी परसेप्शन में भी डिस्टॉर्शंस आती हैं। उनको हम्म। टाइम या रिसेंट कोई इवेंट्स हैं वो फील कर रहे हैं डिस्टेंट पास्ट से, तो उनको इसमें भी उसकी परसेप्शन लाइक में भी डिस्टॉर्शंस आती हैं। और इसके अलावा उनको परसेप्शन कंसिस्टेंसी में भी, कि चीज़ों के साइज, शेप इन और डिस्टेंस में, इनमें भी उनको डिस्टॉर्शंस आती हैं वर्ड से रेलिवेंट। वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो ठीक तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कितने डिस्टेंस, शेप या ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं। ठीक हो गया। आगे मैम कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स भी जी जी। मैम करूँ एक्सप्लेन? जी मैम। इनको सीवियर स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन जो है ये कॉमन ट्रिगर करती हैं डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर में। पीपल जो होते हैं डीपर्सनलाइजेशन रियलाइजेशन डिसऑर्डर में, वो एक्सपीरियंस करते हैं कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा अपनी लाइफ में। और इसके अलावा वो सफ़र करते हैं इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ और निगलेक्शन होती है उनमें चाइल्डहुड में उनके, जिसकी वजह से, या फिर इसके अलावा वो किसी ना किसी विटनेस टू डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस के विटनेस्ड हों, तब भी जो है उनमें। हेलो। जी जी जी। अच्छा ठीक है। और हैड अ लव्ड वन डाई अनएक्सपेक्टेडली, अगर उनका कोई लव्ड वन जो अनएक्सपेक्टेडली डाई कर जाए, तब भी जो है ये रीजन कॉज कर सकती है उनकी डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर में। और आगे उनकी जो है वो ओवर स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट जो है वो इनकी सिम्टम्स को और ज्यादा वर्स कर सकता है, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप हो गया। और इसके अलावा उनका जो इन्वायरमेंट है वो इन सिम्टम्स को सीवियर कर सकता है। इसके अलावा कुछ इन्होंने वल्नरेबल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का बताया है कि डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इनेट टेंडेंसी, कुछ पर्सन्स में इनेटली टेंडेंसी पाई जाती है कि वो अवॉइड करते हैं और डिनाई करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन से, जो कि ज़्यादातर उनको इस प्रॉब्लम की तरफ, वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में अडेप्ट नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स को। ये भी एक मेन रिस्क फैक्टर होता है कि वो नेक्स्ट आगे अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन होती है तो वो डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर उनमें कॉज हो जी। जाए। कुछ तो पर्सन आपकी में जो है। क्लास लास्ट मिनट रह गया, एंड हो रही है आपकी क्लास, वाइंड अप मैम। करें इस। जी मैम। और इसके अलावा जो है अगर वो एक्सपीरियंस करें या विटनेसिंग हो किसी ना किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के, या फिर अब्यूज़ हो उनको चाइल्ड में या अडल्टहुड में जाकर तब भी एक्सपीरियंस किया उन्होंने, तो ये भी जो है रिस्क फैक्टर हो सकता है उनके इस डिसऑर्डर का। इसके अलावा सीवियर स्ट्रेस इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, फाइनेंस टू वर्क, इन तमाम चीज़ों में अगर उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो या स्ट्रेस को उन्होंने फेस किया हो, तब भी इस डिसऑर्डर की तरफ कॉज करेंगे। डिप्रेशन डिप्रेशन और